वर्ल्ड के सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन और सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर के बीच में हुआ युद्ध। शायद आप लोग समझ ही गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ टाइम से ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्या हुआ एक चीज़ जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गई, जानेंगे आज की इस केस स्टडी में। तो मैं हूँ सुबह, आप देख रहे हैं सुमज। सो लेट गेट स्टार्टेड। Some, but it goes to very. Because, ladies and gentlemen, a full-scale flame war has broken out between the world's. जून के 3 तारीख को ये सब इशू शुरू हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपना टैक्स डिफिसिट को लेके जो 1000 पन्ने का बिल इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे एस्पेक्ट का तो जिक्र किया गया, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ अनाउंस कर दिया था ईवी कार्स को लेके। क्या था? हम लोग तो जानते हैं कि इलॉन मस्क का जो है टेस्ला का कार, ईवी कार्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट करता है ये उसके अंदर। तो हम लोग देख रहे थे पिछले कुछ महीनों में ट्रंप और मस्क बहुत ही ज़्यादा साथ साथ थे, बहुत ही अच्छे दोस्त थे। इवन ट्रंप को जिताने में मतलब मस्क का बहुत ही ज़्यादा हाथ था, ये हम लोग आप लोग शायद अच्छी तरीके से जान ही गए होंगे। लेकिन ये दोनों अच्छे तरीके से दोस्त थे। इनके बीच में ये इशू कैसे ओरिजिनेट हुआ, ये कैसे क्रिएट हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया कि हम लोग मतलब इलॉन मस्क के जो प्रोजेक्ट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ है, इसको बंद कर देंगे। क्यों? कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का जो है ज़्यादा कॉस्ट पड़ रहा है, इसको कम करने के लिए। तब इलॉन मस्क ने एक चीज़ बताया कि ये है डिस्गस्टिंग एबोमिनेशन, यानी बहुत ही घटिया, बहुत ही ख़राब चीज़। तो ये सुन के बहुत ही ज़्यादा मतलब ये दोनों अलग अलग मतलब बोल सकते हो चले गए कि एक बोल रहे हैं मतलब गवर्नमेंट के अच्छा के लिए होगा, गवर्नमेंट के भले के लिए होगा, लेकिन दूसरी तरफ इलॉन मस्क को ये मतलब बहुत ही ख़राब लगा कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या किया। तो ये चीज़ की वजह से इलॉन मस्क का जो टेस्ला शेयर है वो करीबन 15% गिर गया था। इस घटना के बाद बहुत सारा चीज़ें हुआ जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब सूचक या इंडिकेटर था। क्या है ये चीज़? एक एक करके मैं आप सभी के सामने वो पॉइंट्स रखता हूँ। तो फर्स्ट था डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया कि मस्क को यानी इलॉन मस्क को ये बिल के बारे में बहुत सब कुछ पता था। ये बिल आने से पहले उनको पता था क्या क्या इनमें होंगे, क्या क्या इसमें आने वाला है, सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी इलॉन मस्क ने ये सब चीज़ क्यों किया? But I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here. और इसके बाद इलॉन मस्क ने बहुत ही ज़्यादा ट्वीट करके इस चीज़ के बारे में इसके अगेंस्ट में गया कि डोनाल्ड ट्रंप ये क्या कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते, इलॉन मस्क नहीं होते, तो डोनाल्ड ट्रंप पावर में कभी भी नहीं आ पाते। Without me, Trump would have lost the election. मतलब मेरे बिना ट्रंप इलेक्शन हार जाते। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट के पद में लाने के लिए इलॉन मस्क का ही हाथ सबसे बड़ा था। मस्क ने बताया वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इस बिल के द्वारा जो रिपब्लिकन्स के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसमें ट्रंप का बहुत ही ज़्यादा हाथ था। प्रेसिडेंट का तो हाथ होगा कोई भी बिल लाने में, आप सभी को पता है। कोई हमारे देश में बिल लाने के लिए, कोई भी नया पॉलिसी लाने के लिए प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है। लेकिन यूएस में या बाहर के कंट्री में ज़्यादातर आप लोग सुनते हैं, हम लोग सुनते हैं प्रेसिडेंट का बहुत ज़्यादा हाथ होता है ये सब चीज़ कंट्रोल करने में, देश को चलाने में, ये सब चीज़ करने में। तो मस्क बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। उन्होंने बैक टू बैक ट्वीट करके इसके अगेंस्ट खिलाफ बहुत सारा चीज़ें बताया। डोनाल्ड ट्रंप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, कि ये सब ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बताया मैं। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया कि अगर इलॉन मस्क इसके खिलाफ जाते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ सकता है। देयर वुड बी सीरियस consequences if he considered backing Democratic Party and taking steps against Republicans। तो समझ सकते हैं एक बड़ा युद्ध या बड़ा मतलब इशू का शुरुआत हो चुका है इस चीज़ के माध्यम से। तो आप लोग क्या सोचते हैं मुझको ऑब्वियसली कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं, क्या हो सकता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है इसके बाद। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों मैं अपना कुछ ऐसा राय इसमें देने वाला हूँ कि मैं क्या सोचता हूँ या क्या हो सकता है ये चीज़ फ्यूचर में जाके। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ दिखावा है या ऐसा कुछ मतलब प्लान्ड स्क्रिप्टेड कुछ चीज़ है जो हमारे सामने पेश किया जा रहा है। असल में शायद कुछ भी नहीं हो रहा है, सब किया धरा है या सब प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या ओरिजिनली में स्क्रिप्टेड है, प्लान्ड है। बहुत लोगों से नहीं भी हो रहा है, जैसे न्यूज़ इस चीज़ को कवर कर रहा है या न्यूज़ इस चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है कि हाँ ये हुआ, बड़ा दरार, बड़ा चीज़ होगा फ्यूचर, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या होगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, शायद ये सब चीज़ें स्क्रिप्टेड है। शायद ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं कंफर्म के साथ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत चीज़ हम लोग देखते हैं कि बाद में पता चलता है कि हाँ ये चीज़ तो पहले से प्लान्ड किया गया हुआ था, पहले से स्क्रिप्टेड था। इसीलिए मैं आप सभी को ये चीज़ बता रहा हूँ। मेरे बात को सीरियस लेके मतलब किसी को वर्डिक्ट मत देना या मतलब किसी के साथ ये मत चीज़ करना कि इसने एक बोल दिया मतलब यही होगा। नहीं दोस्तों, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट या कुछ नहीं हूँ जो मैं मेरी बात को सीरियस लेके उसके ऊपर चर्चा किया जाए। यही था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करते हुए ज़रूर बताना। मिलता है आप लोगों से ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव केस स्टडी में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जय हिंद, जय भारत।